भी कहा था, वैसे भी कहा जाता है कि बेलफोर डिक्लेरेशन से इसराइल का जो आइडिया फ्लोट किया गया, उसकी बुनियाद रखी गई। लेकिन दरअसल आप हैरान होंगे कि इसका इनिशियल जो आइडिया दिया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया था। जी हाँ, फ्रेंच जो माशाल्लाह एम्परर थे जिन्होंने वाटरलू में शिकस्त खाई थी, तो जब उन्होंने मिस्र वगैरह पे हमला किया तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे एक यूरोपीय रियासत कायम की जाए जिसमें ज़्यादातर ज्यूस, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंटी ज्यूइश सेंटिमेंट जो है वो फ्रांस में पाया जाता है। तो नेपोलियन ने ये हल निकाला कि एक तो उनसे छुटकारा हासिल हो जाएगा, फिर एक यूरोपीय रियासत जहाँ कायम हो जाएगी ताकि ये इजिप्ट जो है हम इसके साथ डील कर सकें। उसके बाद एक और ज्यूश फिलोसफर थे, नाम उनका मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया और वो ख़ास तौर पे उनको भेजा गया। उन्होंने देखा ही नहीं था ना फ़लस्तीन, वो अपनी तारीख़ के बल बोलते कि जी हमने वहाँ वापस जाना है और 2000 साल पहले निकले थे वगैरह वगैरह। तो वो गए वहाँ और पहली मरतबा उन्होंने फ़लस्तीन देखा मेरा ख्याल 1895 के लगभग। तो उन्होंने वापस आकर कहा, वो एक तारीख़ी फ़िक्रा कहा, उन्होंने कहा दोशीज़ा खूबसूरत बहुत है लेकिन वो ब्याही हुई है। मीनिंग देर बाई कि वो सरज़मीन बहुत खूबसूरत है लेकिन उसके मालिक मौजूद हैं। और याद रहे कि पिछले एपिसोड्स में भी मैंने उस तफसील से आपको बताया था कि किस तरह फ़लस्तीन वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न स्टेट थी और एट पार थी यूरोपियन स्टेट के साथ। अपनी एयरलाइन थी, अपने शहर थे, अपना सारा कुछ बाकायदा स्टैम्प्स थे। तो वो तब वो आइडिया ड्रॉप हुआ। उसके बाद बेलफोर डिक्लेरेशन आ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ आप इसे जानते हैं। मेरा ख्याल है कि आप विलियम डैलिम्पल के नाम से वाकिफ़ होंगे। मशहूर सफ़रनामा निगार है, मुहक्किक हैं और मुग़लों की तारीख़ के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बल्कि वो मुग़ल हिस्ट्री लिख रहे हैं 20 वॉल्यूम्स में। उनका जो पहला सफ़रनामा था, ही वॉज 22 और 23 एट दैट टाइम, उसका नाम था इन सर्च ऑफ ज़ेनाडो। कुबलाई खान का जो मिथिकल पैलेस था वो उसकी तलाश में निकले थे और रास्ते में मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया और वो इसराइल के रास्ते आए। तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प इंसिडेंट लिखा है। कहने लगे कि मैं एक फ़लस्तीनी गांव में था और बाहर गांव के एक कुआं था कोई पुराना, नज़दीक एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था, तो मैं भी वहाँ था। इतनी देर में इसराइली टूरिस्टों की एक बस आके खड़ी हुई। उसमें से कुछ 30-40 टूरिस्ट निकले। इसराइली टूरिस्ट से मुराद ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली ज्यूश, जो अमेरिकन भी होंगे, यूरोपियन भी होंगे, लोकल भी होंगे, और उनके साथ एक गाइड था। वो गाइड कहने लगा उनको कि हम ख़ास तौर पे इसलिए यहाँ ठहरे हैं कि ये देखें ये कुआं कितना कदीम है और ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के, और ऐन मुमकिन है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इससे पानी भी पिया हो। और ये साबित करता है कि हमारा क्लेम कितना जेन्युइन है लैंड ऑफ इसराइल पे। चुनांचे तमाम टूरिस्ट बेहद मुतासर हुए, तस्वीरें वगैरह उन्होंने खींची और चले गए। डैलिम्पर का कहना है, इन सर्च ऑफ ज़ेनाडो आप चेक कीजिएगा, उसने लिखा है, उसने कहा मैंने उस फ़लस्तीनी बूढ़े से, वो राउंड अबाउट 90, मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि आपने सुना जो कुछ ये कह रहे थे? कहने लगा हाँ मैं सुनता रहता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या वाकई ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का कुआं है? कहने लगा भाई बात ये है कि ये मेरे दादा ने ख़ुद बनवाया था और मैं छोटा सा था जब ये कुआं खोदा गया है। अब लोग यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम का कुआं है, मैं इनको क्या कह सकता हूँ? हमारे यहाँ आर्कियोलॉजी जो है उसको एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन, आर्कियोलॉजी तो है ना कि पुराने अलूम के, पुरानी तहजीबों को खोदना, उनसे कुछ सबक हासिल करना या उनसे कोई आगाही हासिल करना। इसराइल वो वाहिद मुल्क है जो आर्कियोलॉजी को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन और सप्रेशन इस्तेमाल कर रहा है, ये साबित करते हुए कि कोई भी चीज़ यहाँ पे जो भी है, यानी कहा जाता है कि कोई दीवार निकल आए तो वो कहते हैं कि जी ये तो हज़रत दाऊद के ज़माने की, और ऐन मुमकिन है कि वो उसकी तामीर में शामिल हुए। और अगर कोई चीज़ ऐसी निकल आए जिससे पैलेस्टीनियन का हवाला हो
उसको दबा दिया जाता है। और मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि 250 ऐसे देहात जिनके नाम भी बदल दिए गए और 250 ऐसे हैं जो बिल्कुल मलियामेट कर दिए गए। वही बात कि जिस तरह हाँ उस बाबे ने ये भी कहा, उसने कहा हैरत मुझे इस बात पे है कि मैंने सुना है कि फ़लाँ फूड जो है वो यूरोप और अमेरिका में ये लोग बेच रहे हैं कि ये इसराइली फ़ूड कहाँ से आ गई? ये तो बाहर के लोग हैं सारे, यहाँ तो कोई भी रहता नहीं है। वो ठीक है, कोई पोलिश फूड होगी, कोई रशियन फूड होगी, इसराइली फ़ूड कहाँ से आ गई? तमाम जो अरब फूड है, और ये मैंने भी अमेरिका में देखा है 2-3 जगह, और मैंने कोई सवाल जवाब भी किया तो पता ये चला कि है अरब फूड। अब हर एक चीज़ को वो ब्रांड कर रहे हैं इसराइल के साथ, और वही अपना क्लेम साबित करने के लिए। तो आइंदा अगर कोई आपको कहे कि कोई इसराइली कल्चर है, इसराइली फूड है, इसराइली फ़लाँ है, ये सब ढकोसला है। वो सारा कुछ अरब है, फ़लस्तीनियों का है जो हथियाया जा